अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपना रियल लाइफ एग्जांपल के साथ शेयर करूंगा कि मैंने सीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से सीएस में क्यों स्विच किया। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में, मैंने अपने मेरिट पे एडमिशन लिया तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था। मुझे एससी में सीएस में एडमिशन नहीं लिया था, और जब मैंने एडमिशन लिया था मेरा इंटरेस्ट मेरा इसी फील्ड में था। मैंने एससी करना था, मेरा यही पीछे से माइंड सेट था, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करनी है। और आप लोग अगर इंटरमीडिएट में अगर तक अपनी हैं तो आप लोगों को अपना इन फ्यूचर जो भी आप लोगों ने फील्ड चूज की है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अच्छे से सोचना चाहिए कि मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ, 4 साल डिग्री है, टाइम की बहुत ज़रूरत होती है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग टाइम ज़ाया करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। आप लोगों ने यही सबसे मेन चीज़ रखनी कि आप लोगों ने यही ज़हन में रखना है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसमें आप सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। अगर आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाते हैं तो आप लोगों को कोडिंग नहीं आती, कोडिंग में प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है, ओप में होती है, जावा में होती है, और आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होता। आपको सॉफ्टवेयर बनाने नहीं आती है, आपको एप्लीकेशन बनानी नहीं आती, आप लोगों को कोडिंग हैवी नहीं आती, तो आप लोगों का इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आने का कोई फायदा नहीं। बाकी मेन आप लोगों को मैं डिफरेंस बता दूं, इतना कोई हैवी डिफरेंस नहीं है, 10 से 15% से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने जब इसमें एडमिशन लिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मैंने एक सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया, फिर मुझे थोड़ा से नॉलेज मिली और मैं यूनिवर्सिटी में जब एक सेमेस्टर क्लियर किया, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में मेरे दोस्त ने बोला यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बेहतर ये है कि आप सीएस में आ जाएं। सीएस में आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं, डेटा साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी, इन फ्यूचर आप लोगों को ये इस फील्ड में आप लोगों को अच्छी डिमांड होती है। और रही बात इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी अपनी जगह पे अच्छी है, हर फील्ड अच्छी है, कोई भी फील्ड मतलब कि बुरी नहीं है। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आप लोग किसी फील्ड में किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं अच्छी, ऐसी नहीं अच्छी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या और कंप्यूटर साइंस में क्या है। बेसिकली कंप्यूटर साइंस है कोर्स जो पूरा हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस, मतलब कि उसमें ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई, आईटी, ये सब फील्ड कंप्यूटर साइंस की है, सही है। कंप्यूटर साइंस एक मेन फील्ड है। कंप्यूटर साइंस में आपको हर कोर्स पढ़ाया जाता है, हर आपको फील्ड का बताया जाता है। कंप्यूटर साइंस में ये होता है कि आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी, एआई, डेटा साइंस, इन फ्यूचर आप लोगों को ये फील्ड की अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं तो आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन आप लोगों के पास और भी अपॉर्चुनिटी होती है, ये नहीं कि आप लोगों के पास नहीं होती। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोगों को मैं बता दूं कि मेन जो डिफरेंस है वो क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में मेन डिफरेंस ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोगों को जो कोडिंग पढ़ाई जाती है, मतलब कि मैथमेटिक कम होती है, लेकिन होती है, इतनी भी कम नहीं होती। मैं आप लोगों को मेन डिफरेंस बताऊं तो 15 से 20% के से ऊपर कोई डिफरेंस नहीं। ये 15% मस्ट है, बस 15% है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सीएस दोनों में 15% से ऊपर कोई डिफरेंस नहीं। इसमें डिफरेंस ये है कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पढ़ाई जाती है, सॉफ्टवेयर डिजाइन पढ़ाई जाता है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, सॉफ्टवेयर डिजाइन पढ़ाई जाता है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, सॉफ्टवेयर कैसे एनालिसिस होते हैं, सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से जो रन होते हैं, और किस तरीके से एप्लीकेशन बनाई जाती है, किस तरीके से आप वेबसाइट्स बनाई जाती है, किस तरीके से आप मतलब आप लोगों को कोडिंग बेस पे ही पढ़ाया जाता है। डेप्थ नहीं पढ़ाई जाती, डेप्थ सीएस में होती है। सीएस में क्या पढ़ाया जाता है, आपका जो माइंड सेट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप लोगों का हर फील्ड में पढ़ाया जाता है। और मैथमेटिक बहुत हैवी होती है, मतलब कि होती उसमें भी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होती है, वही होती है, एमएससी होगी, कैलकुलस होगी, उसके अलावा लीनियर अलजेब्रा होगी, यही सेम कोर्सेज होते हैं उसी में। लेकिन पता है क्या उसमें डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर साइंस में आप लोगों को डेप्थ में पढ़ाया जाता है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको सिर्फ नॉलेज के लिए मैथमेटिक पढ़ाई जाती है, और आप लोगों को जो यूज करनी होती है वो सिर्फ पढ़ाई जाती है। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज ऐसा करती है कि आप लोगों को इक्वली पढ़ाती है, कोई इतना डिफरेंस नहीं रहती। सीएस वालों को भी सेम पढ़ाती और एससी वालों को भी सेम पढ़ाती। मेन डिफरेंस इसमें ये आके बनता है कि आप लोगों को कंप्यूटर साइंस में जो है ना लॉजिक प्लस उसके बाद थ्योरी कोर्स ज्यादा होती है, और थ्योरी बहुत हैवी होती है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और आप इसमें मतलब कि कोडिंग होती है लेकिन कम होती है, लेकिन डेप्थ वाले कोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। मशीन लर्निंग होगी या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होगी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगी, जो डेप्थ पे बेस करते हैं, मतलब कि जो पीछे बाइनरी लेवल पे बेस करते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ये होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तकरीबन ऐसे लगा लेंगे मैं भी 15% का, मैंने आपको बताया कि 15% का डिफरेंस होता है। ऐसे डिफरेंस लगा लें कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पढ़ाई जाती है उस तरफ, या सॉफ्टवेयर इंट्रो टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, यहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस में। इसी तरीके से अगर आप लोग ओ जावा, इसके अलावा
पीएफ पढ़ें, अप्लाइड फिजिक्स, बाकी सब कोर्स ऑलमोस्ट सेम है। 15% का डिफरेंस, और जॉब अपॉर्चुनिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जॉब अपॉर्चुनिटी में कैसा डिफरेंस है, आजकल के दौर में जो है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काफ़ी स्टूडेंट हो गए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़्यादातर जॉब्स ऐसी होती हैं, आप लोगों को सॉफ्टवेयर हाउसेस में ही हायर किया जाता है। वो भी आप लोगों के पास अच्छा स्किल होता है भाई, स्किल के बाद अलावा कोई भी डिग्री वैल्यूएबल नहीं होती। स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ स्किल। आप लोगों के पास स्किल होगा तो आप लोगों को डिग्री की कोई वैल्यू होगी, अदरवाइज आप कास्ट हैं, नस्ट हैं, या फिर यूआईटी से हैं, या एनईडी से, कहीं से भी हैं, डजेंट मैटर। आप लोगों को ये नहीं बोलेंगे कि भाई आप पास के हो, आप आ जाए, बेशक आपकी 2.5 है, आप इकरा के हो, आपकी 4 जीपी, आप साइड पे हो जाए, नहीं। किसी भी यूनिवर्सिटी को ऐसे प्रेफर नहीं करते। आप लोग किसी भी इंटरव्यू या किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे, आप लोगों को बोलेंगे हाँ भाई कितना है आपके पास एक्सपीरियंस है। आप जब बोलेंगे भाई मेरे पास जीरो एक्सपीरियंस, मैं तो फ्रेशर हूँ, तो वो आपको बोलेंगे भाई आप जाके सबसे पहले इंटर्नशिप करें। आप लोगों को ये नहीं पूछेंगे कि भाई डिग्री कौन सी है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, पास से, नस से, या फिर इकरा से, या फिर एनईडी से, किस यूनिवर्सिटी से, नहीं, ये नहीं पूछेंगे। आप लोगों को ये पूछेंगे भाई कितना स्किल है और क्या आता है आप लोगों को। ये मेन डिफरेंस। और दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब अगर आपने हासिल करनी है, अगर तो आपका माइंड सेट है कि आपने ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी तरह ये माइंड सेट किया हो कि मैंने किसी गवर्नमेंट के अदारे में जाना है आईटीएस जॉब के लिए, आईटी जॉब के लिए गवर्नमेंट के अदारे में, गवर्नमेंट जॉब के साइबर सिक्योरिटी और एआई डेटा साइंस साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, और जो वो सीएस वालों के पास ज्यादा होते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों के पास ये एक ही फील्ड होती है। ऐसे समझ लें कि आप लोगों के पास मल्टीपल से रास्ते हैं वो सीएस में, और जो आपका एक वे है ना, तो वो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसके एक रास्ता है। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना, तो आप लोगों ने एक ही रास्ते पर जाना है, जिससे आपने एप्लीकेशन बनानी है, वेबसाइट्स बनानी है, आपने सॉफ्टवेयर बनाने हैं, आपने कोई भी मतलब कि सॉफ्टवेयर बेस ही काम करना है, आप डेप्थ में नहीं जा सकते। तो इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और आप लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेस में होती है, या आईटी कंपनी आपको हायर करती है, नहीं। कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हैं। सेम कोर्सेज वही पढ़ाए जाते हैं जो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं, वही कंप्यूटर साइंस में पढ़ाए जाते हैं। वही जावा, पाइथन, एआई, मतलब कि जावा, पाइथन, उसके अलावा सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सारी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, सारे कोडिंग के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। उसमें भी अच्छी खासी तकरीबन 90% उसमें भी कोडिंग होती है, लेकिन इसमें डेप्थ भी होती है। आपको कोर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर करवाते हैं, और मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा होती है। यही है मेन डिफरेंस, जिसकी वजह से मैंने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में स्विच किया, इसी वजह से किया था कि भाई इसका आने वाला फ्यूचर जो है ना, कंप्यूटर साइंस का भी अच्छा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अच्छा है, ये भी खत्म नहीं होने वाला। ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है, डिग्री पे डिपेंड नहीं करता। ये भी मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि डिग्री पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता, आप लोगों की स्किल पे डिपेंड करती है हर चीज, कि स्किल आपका क्या कहना चाह रहा है, आप किस चीज में माहिर है, क्या करना है, तो कर सकते हैं। आप लोगों का स्किल इंप्रूव है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं, किसी चीज की टेंशन नहीं, आप लोग बिना इंटरव्यू भी आप अपनी जॉब ले सकते हैं। और रही बात, मैं इसी वजह से कंप्यूटर साइंस से, सॉरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में इसी वजह से स्विच किया था कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मुझे अपॉर्चुनिटी सीएस में ज़्यादा नजर आई, और मैंने आगे इन फ्यूचर मेरा प्लान ए है कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है। गवर्नमेंट जॉब की किसी भी गवर्नमेंट की किसी भी आईटी का मतलब कि आईटी फील्ड में जॉब लेनी है, तो कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ज़्यादा सॉफ्टवेयर में प्रेफर करते हैं। इस वजह से मैंने सोचा, मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी नजर आई, और हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन ज़्यादा सीएस वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और सीएस वालों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैंने इस वजह से कंप्यूटर साइंस में स्विच किया। अगर तो आप लोग मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स अच्छी आती है, आप लोगों का थ्योरी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, थ्योरी आप लोग समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, तो आप लोगों के लिए भाई सीएस बेटर है। अगर तो आप लोगों को कोडिंग अच्छी आती है, आप कोडर हैं, आप लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप लोग अच्छी डेप्थ में जाकर एप्लीकेशन को सोच के आप एप्लीकेशन की सेटअप बना सकते हैं, तो आप लोगों की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छी भी है। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यही बता दिया मैंने आप लोगों के लिए, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर हाउसेस में ही डिपेंड करती है, और किसी भी अदर कंपनीज में आप लोगों को हायर नहीं करता। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यूट्यूब मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिनको अभी भी कंफ्यूजन हो कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइंस में क्या डिफरेंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।